ऋषि उद्दालक और श्वेत केतु। प्राचीन धर्म ग्रंथों में धर्म की जितनी भी वेदांत विचारधाराएं हैं उनके लिए प्रमुख मंत्र हुआ है तत्व तम असि का अर्थ समझने के लिए पहले हम एक उदाहरण देखते हैं। एक केरल में स्थित विश्व प्रसिद्ध शबरीमाला मंदिर है। उसके प्रवेश द्वार पर तत्वम असि लिखा हुआ है। यही उस मंदिर की खासियत है। शबरीमाला मंदिर का द्वार है, वहाँ पर 18 सीढ़ियाँ हैं। वहाँ से सभी को जाने नहीं देते, बल्कि उन्हीं श्रद्धालु को जाने दिया जाता है जो 41 दिन का व्रत रखते हैं। और इन 41 दिनों में श्रद्धालुओं को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। उसमें जमीन पर सोना होता है, दिन में 2 बार नहाना है, 2 बार पूजा करनी है, मांसाहार से दूर रहना है, नशे से दूर रहना है, किसी भी प्रकार के शारीरिक सुख से दूर रहना है। और इसके बाद जब 41 दिन का व्रत पूरा होता है, वो मकर संक्रांति के दिन को देखने को मिलता है। 14 जनवरी को यह व्रत पूरा करके उस दिन 18 सीढ़ी से ऊपर जाते हैं तो उनको तत्वम असि लिखा हुआ देखने को मिलता है। इस तरह श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करते हैं। इसका मतलब होता है वो तुम हो, मतलब परम सत्य अनंत ब्रह्म तुम हो, तत्वम असि। यह वहाँ ऐसा क्यों लिखा है, यह बताने का तात्पर्य यही है कि हम और भी समझने का प्रयास करते हैं। तत्वम असि इस मंत्र को और भी गहराई से समझेंगे, पर यह मंत्र किस संदर्भ में कहा गया है और किसने कब बोला है, यह देखते हैं। ऋषि उद्दालक और श्वेत केतु की कथा। छांदोग्य उपनिषद के 6 अध्याय में ऋषि उद्दालक और श्वेत केतु यह कथा दोनों के संवाद के रूप में ऋषि उद्दालक तत्वम असि का अर्थ समझाते हैं। श्वेत केतु छोटा था तो उसके पिता को लगता है कि उसका मन वेदों के पठन में नहीं लगता है, इसलिए वो उसे गुरु के पास वेदों का ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। और जब वो वेदों का ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करके वापस आता है तो उद्दालक अपने बेटे को श्वेत केतु से पूछते हैं कि अभी और वेदाभ्यास करना बाकी है। तब पुत्र की बात सुनकर वो समझ जाते हैं कि पुत्र को घमंड हुआ है और वो घबरा जाते हैं कि उसने वेदों का अर्थ समझ ही नहीं पाया। फिर उद्दालक अपने पुत्रों को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हारे गुरु ने उस वस्तु के बारे में बताया जिसको जानने के बाद जगत की हर चीज के बारे में तुम जान जाओगे, जिसे जानने से वो तुम जान जाओगे, जो सुना न हो गया हो वो भी तुम्हें सुनाई देने लगता है, जिसका चिंतन नहीं किया और वो भी चिंतनीय बन जाता है, और जो अज्ञात है वो भी तुम्हें ज्ञात हो जाता है। ऋषि उद्दालक श्वेत केतु को और भी उदाहरण देकर समझाते हैं कि घर के बाहर मिट्टी के उस बारे में तुम जान जाओगे, तब तुम मिट्टी से बने सभी बर्तनों को जान लेते हो कि वह मिट्टी भी मिट्टी ही है। और सोने की परख हो गई हो तो सुनार जितने भी आभूषण बनाएगा
तुम आसानी से उसको भी पहचान लोगे कि सब कुछ सोना ही है। इसी तरह से ब्रह्मा का भी ज्ञान होता है। अगर तुम ब्रह्मा के बारे में सब कुछ जान जाओगे तो इस जगत में तुम्हें जो कुछ भी दिख रहा है वह तुम आसानी से पहचान लोगे, क्योंकि हर चीज में ब्रह्मा है। तुम्हारे अंदर भी ब्रह्मा है। और यहीं पर उद्दालक ने श्वेत केतु को बोला था, तत्त्वम असि, वह मूलभूत तत्व जिसको लेने से तुम सबको जान लेते हो, जिससे ये संपूर्ण जगत बना है। वैसे ही चेतना या अस्तित्व ही सब कुछ है। इसलिए तुम वही सत चेतना हो। तत्त्वमसि, तत्त्वमसि यह एक महावाक्य है और इसका अर्थ यही है कि तुम वो ही हो जो तुम खोज रहे हो। मिट्टी और मिट्टी के बर्तन दोनों एक ही है। यह ऐक्य को दर्शाता है। इसी महावाक्य के माध्यम से उद्दालक अपने पुत्र को उपदेश करते हैं कि वह तुम ही हो जो तुम खोज रहे हो। ऋषि उद्दालक और भी उदाहरण देते हैं कि फूलों के बगीचे में विभिन्न फूलों से शहद इकट्ठा कर रही मधुमक्खियों पर शहद तो शहद ही है। उद्दालक फिर से बताते हैं कि जब कोई मनुष्य उस शुद्ध चेतना के साथ एक हो जाता है तो उसकी व्यक्तिगत पहचान खत्म हो जाती है। जैसे सागर में मिलने के बाद नदियां अपना अस्तित्व खो देती है, वैसे ही वह चेतना ही है जो सबको जोड़ती है, जिससे तुम, मैं और यह सब सृष्टि या जगत बना है। श्वेत केतु की उत्कंठा और भी बढ़ गई। इतना सब जानने के बाद वो फिर पूछते हैं कि पिताजी, एक सत या चेतना से ही विविधता से भरे इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? ऋषि उद्दालक उन्हें बरगद के वृक्ष का उदाहरण देते हैं। बरगद के फल में बहुत सारे छोटे छोटे बीज हैं। तो श्वेत केतु कहते हैं इसके किसी एक बीज को तोड़ के देखो उसमें क्या है। जब श्वेत केतु ने छोटे से बीज को तोड़ के देखा तो ये इतना सूक्ष्म है कि इसे देख पाना संभव नहीं है। उद्दालक बोलते हैं कि यह सूक्ष्म बीज जिसे तुम देख नहीं सकते, इसी से विशालकाय बरगद का वृक्ष अपनी विभिन्नता शाखाओं और फलों को लेकर उत्पन्न होता है। उसी तरह उस शुद्ध चेतन तत्व से ही विविधता से भरा यह जगत उत्पन्न होता है। इसके बाद आचार्य उद्दालक ने श्वेत केतु को एक लोटे जल में नमक घोलकर लाने के लिए कहा और श्वेत केतु से लोटे की ऊपरी सतह से जल पीने को कहा और पूछा कि कैसा है? जल नमकीन था। फिर उसे लोटे के बीच का जल पीने को कहते हैं, वो भी नमकीन था। अंत में उन्होंने उसे पैदे का जल पीने को कहा, वो भी नमकीन था। उद्दालक बोले, जिस तरह जल में नमक मिलाने से नमक दिखाई नहीं देते हुए भी जल की प्रत्येक बूंद में नमक है, उसी तरह दिखाई नहीं देते हुए भी सभी जगह वही चेतना है। वो मुझ में भी है, वही तुम हो। तत्वम असि।
एक चीज़ से दूसरी और भी चीज़ें बनाई है। तो इसका मतलब है कि मिट्टी को अगर हम ब्रह्म माने तो ब्रह्मा ही दूसरी चीज़ों में बदल भी सकता है, बदल भी रहा है। छांदोग्य उपनिषद की ये कथा जानकारी और ज्ञान में क्या अंतर है यह स्पष्ट करती है कि ज्ञान वह है जो होने पर सृष्टि में जानने को और कुछ बाकी नहीं रहता। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।